शरीर को चलाने के लिए हमारे पास में साधन बहुत हैं। शरीर की पूर्ति के लिए हम निरंतर उपाय भी करते हैं और उन साधनों से, उस खुराक से हमारा तुम्हारा शरीर भी चलता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि पेट भरा हो और मन खाली हो तो कुछ काम नहीं होता। और ऐसा भी देखने में आता है कि कभी कभार पेट खाली भी हो किसी ने चला करके भोजन ना किया हो, किसी को उसके भोजन का इंतजाम ना हो पाया हो, ऐसी अवस्था में भी यदि उसके मन के अंदर कोई विचार है तो उन विचारों से वो व्यक्ति अपना काम चला लेता है। विचारों की ऊर्जा उसे बल दे देती है। अध्यात्म के क्षेत्र में कहा जाता है कि शरीर एक अलग तत्व है और उसके अंदर रहने वाली चेतना, आत्मा एक अलग तत्व है। दोनों के लिए कुछ सामग्री की जरूरत पड़ती है। आप सभी जानते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखना है, उससे बराबर काम लेना है, तो उसे क्या देना चाहिए और किस मौसम में कितना किस तरह से देना चाहिए। आप शरीर की खुराक देते हैं, शरीर की पूर्ति करते हैं, शरीर काम करता रहता है। अध्यात्म कहता है ये भौतिक जगत की बात है। आध्यात्मिक जगत में चेतना के स्तर पर जो भी बात आती है, आचार्यों ने अध्यात्म प्रधान ग्रंथों में जो कथन किया है उससे ये सिद्ध होता है कि आत्मा की भी अपनी कोई खुराक है। आत्मा के अंदर उठने वाले अपने भाव हैं। मन के अंदर विचार निरंतर उठते रहते हैं। विचारों को कुछ न कुछ सामग्री की जरूरत पड़ती है और ऐसे ही संदर्भों में आचार्यों ने लिखा है कि आत्मा की सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छी खुराक यदि कोई है तो एक ज्ञान की खुराक है, तत्व की खुराक है, विचारों की खुराक है। और ऐसी विचारवान आत्मा जिसे निरंतर ज्ञान का भोजन मिल रहा है, बाहर से उसके शरीर को कुछ ना भी मिले तो भी उसके अंदर एनर्जी बनी रहती है, ऊर्जा बनी रहती है। उस ऊर्जा के बल पर चिंतन मनन के सहारे वह आत्मा निरंतर अपने गंतव्य लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती रहती है। यहाँ पर आपको जो भी स्वाध्याय मिलेगा ज्ञान की खुराक है। आध्यात्मिक स्तर पर चर्चा है, व्यवहारिक बातें भी उसमें आती ही हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो द्वादशांग जिन वाणी माता के ज्ञान में से आए हुए चारों अनुयोगों का कथन
किसी न किसी रूप में इस प्रातःकालीन बेला में आपको सुनने समझने के लिए मिलेगा। माध्यम यहाँ पर गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के द्वारा लिखा गया निजानुभव शतक बनाया गया है। इस निजानुभव शतक की रचना कहाँ पर हुई है आप सभी को मालूम है। इसी राजस्थान के ब्यावर नगर में हुई है। ब्यावर नगर में गुरुवर आचार्य श्री का चतुर्मास भी हुआ है। क्या हुआ है? चतुर्मास हुआ है। प्रशस्ति में आप देखें कौन सा सन लिखा हुआ है चतुर्मास का? सन 1973 लिखा है ना? 73 लिखा है, बराबर है ना? हमारे कहने से नहीं, आप देख लें कितना लिखा है। तिहत्तर ना? 73। हाँ, उस ब्याबर के चतुर्मास में आचार्य श्री ने ये शतक लिखा। ये 1973 का चतुर्मास वो चतुर्मास है जबकि सन 1972 में आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की समाधि संपन्न हो चुकी थी और समाधि संपन्न होने के बाद इसी ग्रीष्म काल के समय में समाधि संपन्न हुई। तो एक 72 का चातुर्मास हुआ आचार्य श्री का, फिर अगला चतुर्मास 73 का हुआ। उन चतुर्मासों में आचार्य श्री के मन में एक तो अपने गुरुवर की समाधि होने का वियोग भाव भी अनुभव में आता होगा। दूसरा, गुरुवर की समाधि संपन्न होने पर गुरुवर की समाधि कराने जैसी कठिन परीक्षा में सफलता पाने के बाद गुरुवर के मन का उत्साह विश्वास 1000 गुना ज्यादा बढ़ गया। प्रसन्नता का अनुभव इस रूप में हुआ उनको कि कितना बड़ा लक्ष्य इतने महान ज्ञानी गुरु की संलेखना संपन्न कराना, और संलेखना भी गुरु के रूप में संपन्न नहीं कराई, गुरु शिष्य बने और शिष्य गुरु बना, उस स्थिति में संलेखना संपन्न कराई। स्थिति बड़ी विचित्र थी। ऐसे उदाहरण इतिहास में मिलते नहीं है कि जिस गुरु ने प्रारंभिक धर्म का ज्ञान दिया हो, बड़े बड़े धर्म के ग्रंथों को पढ़ा दिया हो, जीवन के सारे अनुभव का निचोड़ दे दिया हो और जीवन के उपसंहार में उस आखिरी वेला में जिसे साधक की समाधि का काल कहा जाता है, उस समाधि के काल में जबकि ज्ञान सागर जी का विहार भी बाधित होने लगा था, आवागमन अवरुद्ध हो रहा था, चलना फिरना भी कम होने लगा था, उम्र का तकाजा था, संलेखना की तैयारी उनकी चल रही थी। ऐसे समय में वृद्धावस्था में एक नौजवान नवदीक्षित मुनि जो शिष्य बनकर के गुरु के साथ थे, ज्ञान सागर जी ने अपना आचार्य पद छोड़ते हुए
अपने शिष्य को प्रदान किया, ये तो ठीक है, लेकिन इसके बाद सामान्य मुनि बन करके अपने ही शिष्य को दिए गए आचार्य पद के द्वारा मनोनीत आचार्य में उन्होंने अपने भविष्य को देखा और यह निवेदन भी कर दिया कि आप आचार्य तो हैं ही, लेकिन मेरी संलेखना संपन्न कराने के लिए मेरे गुरु निर्यापक आचार्य आप ही बने। और एक रोगी जैसे डॉक्टर पर सारी जवाबदारी छोड़ देता है कि बस अब मुझे कुछ सोचना नहीं, कुछ पूछना भी नहीं, आप जैसा चाहें आप करें, बस मुझे तो स्वस्थ होना है, ऐसा करके एक मरीज डॉक्टर के लिए जैसे एक तरह से समर्पित हो जाता है, वैसे ही महान ज्ञानी गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी अपने आचार्य पद का परित्याग करके अपने शिष्य को आचार्य पद देते हुए उन्हें निर्यापक आचार्य भी बनाया। संलेखना के लिए स्वयं में वो छपक बने और शिष्य को निर्यापक आचार्य के रूप में स्वीकार करके संलेखना आगे बढ़ी। बड़ी कठिन परीक्षा थी संलेखना कराने वाले की, और उस परीक्षा में खरे उतरे आचार्य श्री। तब उनके मन में प्रसन्नता तो आई, मन का विश्वास भी 1000 गुना बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने निर्विघ्न पूर्ण सावधानी से परिपूर्ण सेवा करते हुए, परंपरा से देखा जाए तो अपने गुरु की, और उस समय की स्थिति को देखा जाए तो अपने शिष्य की संलेखना संपन्न कराई। ऐसे दुर्लभ क्षण भारतीय इतिहास में पढ़ने सुनने को कम मिलते हैं। हमारा तुम्हारा सौभाग्य नहीं रहा कि उन क्षणों के साक्षी हम बने, लेकिन जो भी सुना जाता है गुरु मुख से, उस समय रहने वाले श्रद्धालुओं के मुख से, बड़ा आश्चर्य होता है। इस कलिकाल, इस पंचम काल में भी परिणामों की इतनी निर्मल परिणति आश्चर्य की बात है। और यही सब विचारों का ऊहापोह, आदान प्रदान जो 2 चतुर्मासों में रहा, उसी के अनुभव को गुरुवर ने निजानुभव शतक के रूप में लिखा। क्या नाम है शतक का? निजानुभव। निजानुभव शब्द अपने आप में ही बता रहा है कि निज का अनुभव, उन्हें कैसा अनुभव हुआ, उन्हें कैसा लगा, वो संसार को कैसा समझ रहे हैं, वो साधना के रूप में मोक्ष मार्ग को कैसा समझ रहे हैं, वो ज्ञान को, गुरु को, जिनेंद्र भगवान को कैसा समझ रहे हैं, उनके अनुभव में मोक्ष मार्ग का तत्व, रत्नत्रय, संयम, साधना किस रूप में आ रही है, उस अनुभव को गुरुवर ने अपनी लेखनी से निबद्ध किया। और ऐसे निजानुभव शतक में जिसमें 100 पद्य लिखे हैं, मंगलाचरण के रूप में उन्होंने क्या लिखा? जो जानते सकल लोक तथा अलोको, न मान यान परिरूढ़ सदा अशोक। ऐसे महेश वृषभेश प्रभो जिनेश, रक्षा करें मम मुझे सुख दें विशेष। बहुत अच्छा पद्य है। एक बार लय मालूम हो जाए और कंठ में आपके बैठ जाए तो फिर
आंख बंद करके गाड़ी आगे बढ़ जाती है। शब्दों को ध्यान देना, शब्दों को पकड़ना और शब्दों को स्मृति में लाना। मंगलाचरण में जिनेंद्र भगवान की वंदना की है। जिनेंद्र भगवान की वंदना करना अपने आप में श्रेष्ठ वंदना मानी गई है। नमो अरिहंताणम कह दिया, नमो सिद्धानम कह दिया, अद्भुत वंदना है। क्यों? क्योंकि नमोकार के प्रारंभिक दो पद जिनेंद्र भगवान के प्रतीक हैं। अरहंत में सकल परमात्मा का स्वरूप है, सिद्ध में निकल यानी अशरीरी शरीर रहित परमात्मा का स्वरूप है। सिद्धों में शरीर तो नहीं रहता है, लेकिन आत्मा की सारी शक्तियां रहती हैं। स्वाभाविक रूप में जो उद्घाटित हो जाती हैं, वो सारी शक्तियां अपने गुणों के साथ रहती हैं। सिद्धों का ये स्वभाव ही स्वरूप है। शरीर नहीं रहता है, इंद्रियों का कोई काम नहीं, कर्म निकल गए, भाव कर्म निकल गए, द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि 8 कर्म निकल गए, शरीर भी 9 कर्म के रूप में चला गया। अब केवल शुद्ध आत्म तत्व अपने अनगिन असंख्य अनंत गुणों के साथ स्वाभाविक शक्तियों से प्रकट हो चुका है। ऐसा स्वभाव सिद्धों का है। अरहंत परमात्मा सशरीरी परमात्मा है, जो हमारे लिए तुम्हारे लिए दिखाई देते हैं। अभी उनका शरीर दिखाई दे रहा है। सामान्य प्राणियों की अपेक्षा औदारिक शरीर में उनकी विशेषता परम औदारिक हो गया, स्फटिक की तरह निर्मल हो गया, धातु उपधातुओं की विकृतियां समाप्त हो गईं। परम औदारिक शरीर स्फटिक के समान निर्मल, ऐसे सकल अरहंत परमात्मा सशरीरी परमात्मा अनंत चतुष्टय के साथ विराजमान रहते हैं। उनका विहार तो होता है, लेकिन उन्हें आहार करने की जरूरत नहीं। केवली परमात्मा के लिए, अरहंतों के लिए शरीर है। शरीर के साथ भविभागन बच जोगे बसाए विहार होता है।